दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 2026 की बात करने वाले हैं। राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि राजस्थान की कई भर्तियां स्नातक स्तर की सीईटी पर अटकी हुई हैं और काफ़ी विद्यार्थी सीईटी स्नातक स्तर का वेट कर रहे थे। सीईटी 10+2 लेवल का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है और सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भर्ती जल्दी करवाने की मंशा पर है, तो स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सीईटी बिना पछताओगे, यानी कि आप दोनों तरह की सीईटी का फॉर्म अवश्य भरिएगा। आप स्नातक कर चुके हैं तो स्नातक का भी फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि 3 साल तक वैधता रहने वाली है। तो सीईटी के बिना आप पछता सकते हो। तो अभी से आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि सीईटी का फॉर्म आप अवश्य भरिए और तैयारी में लग जाइए। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है आप सभी को विदित है। उसके साथ ही बड़ा बदलाव किया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। उसके साथ ही कितना नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, कौन सा बदलाव किया गया है, न्यूनतम अंक कितना % रखे गए हैं, किस किस कैटेगरी के कितने % अंक लाना होगा, आरक्षण वाले विद्यार्थियों को कितना % लाना है, अगले सीईटी में कितना % था और इस सीईटी में कितना बदलाव किया गया है, उस सभी बिंदुओं को देखने वाले हैं। उसके साथ ही फॉर्म लास्ट डेट कितनी है, उसके साथ ही परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्नातक स्तर का 2026 के लिए अभी फॉर्म फिलअप चालू हो चुके हैं। समान पात्रता परीक्षा विज्ञापन जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी दिनांक 1/7/2026 से जारी हो चुका है। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन 4 जुलाई 2026 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि 4 जुलाई 2026 से स्नातक स्तर सीईटी के फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। तो आप बिना वेट किए सीईटी का फॉर्म जल्दी से भरवा दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करोगे तो अभी बरसात का समय है और सर्वर डाउन हो सकता है। तो आप जल्द फॉर्म भरवा दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और अंतिम तिथि है सीईटी स्नातक की 2 अगस्त 2026। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। उसके साथ ही यानी कि परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, 1 से 3 दिसंबर 2026, यानी कि परीक्षा तिथि सीईटी 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों 3-3 दिन तक चलने वाली है। यानी कि 1 से 3 दिसंबर तक परीक्षा चलेगी, 3 दिन तक। तो दिसंबर महीने में आपकी ग्रेजुएशन सीईटी की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा मोड ऑफलाइन रहेगी, यानी कि OMR पर परीक्षा ली जाएगी। उसके साथ ही सीईटी ग्रेजुएशन में कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है उसको देख लेते हैं। प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग के अंदर, पर्यवेक्षक बाल विकास विभाग के अंदर, उसके साथ ही उप जेलर कारागार विभाग के अंदर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 समाज कल्याण विभाग के अंदर, और पटवारी राजस्व विभाग, यानी कि दोनों ये सिंचाई विभाग पटवारी है और इसमें राजस्व विभाग पटवारी का बताया है। दोनों अलग अलग विभाग है। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की भर्ती होगी ग्रेजुएशन सीईटी के अंतर्गत। उसके साथ ही कनिष्ठ लेखाकार कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा, उसके साथ ही छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 ईडी विभाग के अंदर। तो इस तरह से टोटल 12 भर्तियाँ ग्रेजुएशन के अंतर्गत होने वाली हैं। सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत योग्यता एवं आयु को देख लेते हैं। अमूमन विद्यार्थियों के डाउट्स होते हैं कि क्या आयु रहने वाली है। तो शैक्षणिक योग्यता स्नातक, ग्रेजुएशन या समकक्ष अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी सीईटी ग्रेजुएशन में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी सीईटी ग्रेजुएशन में आवेदन कर सकते हैं। और आयु की बात करें तो आयु 18 से 40 वर्ष 1 जनवरी 2027 को 18 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए कैंडिडेट्स। उसके साथ ही आयु में छूट किन आरक्षण विद्यार्थियों को मिलने वाली है, तो सामान्य
महिला सामान्य को 5 वर्ष के लिए और SC ST OBC MBC UWS पुरुष को 5 वर्ष और महिला को 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है, यानी कि आरक्षण विद्यार्थियों को इतनी छूट मिलने वाली है। उसके साथ ही आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, OTR के माध्यम से आपको OTR करवाना होगा। तो OTR सामान्य और क्रीमिलियर OBC MBC के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। OTR करवाओगे यानी कि OTR नहीं करवाया तो 600 रुपये फीस लगेगी। उसके साथ ही SC ST OBC या NCL MBC NCL EWS विद्यार्थियों को 400 रुपये फीस रखी है। उसके साथ ही दिव्यांगजन विद्यार्थी हैं उनको भी 400 रुपये फीस लगेगी। OTR करवाओगे, पहली बार OTR करवाओगे और ई-मित्र कियोस्क के पास पहले से OTR करवा रखा है तो आपको 100 रुपये फीस ई-मित्र कियोस्क को देना है, बाकी फीस नहीं लगने वाली है। उसके साथ ही पहले OTR शुल्क जमा कर चुके विद्यार्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना है, यानी कि 100 रुपये ही ई-मित्र कियोस्क को वाले लेंगे, बाकी फीस नहीं लगेगी आपकी। उसके साथ ही परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। 150 प्रश्न आने वाले हैं। कुल अंक 300 नंबर होंगे, कुल अंक 300 होंगे। समय 3 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। उसके साथ न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि 40% सामान्य विद्यार्थियों को लाने हैं और SC ST में 5% का छूट दिया गया है, यानी कि 35% विद्यार्थी SC ST विद्यार्थियों को लाना है। तो इस तरह 40% सामान्य विद्यार्थी लाएंगे और इस तरह 40% क्राइटेरिया सामान्य विद्यार्थियों का है और SC ST में 5% का छूट है। तो इस तरह 35% SC ST विद्यार्थियों को लाने होंगे एलिजिबल होने के लिए। प्रत्येक प्रश्न में 5वां विकल्प एक भरना अनिवार्य होगा, यानी कि अमूमन विद्यार्थी नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा, तो प्रत्येक प्रश्न में 5वां विकल्प होगा। अगर आपको प्रश्न छोड़ने पर ई भरना होगा, यानी कि आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो ई विकल्प भरना आवश्यक है, ये आप सबको पता होगा। CT स्कोर परिणाम की दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। यह इम्पोर्टेंट है कि 3 वर्ष तक अब वैलिडिटी रहेगी, तो आप सभी विद्यार्थियों को इस फॉर्म को भरना होगा और तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आप फ़ोन से इस CT ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना चाहते हो तो rssb.rajasthan.government.in पर आप इस वेबसाइट के द्वारा CT ग्रेजुएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप समय रहते इस CT ग्रेजुएशन का फॉर्म भरवा देवें, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी लास्ट दिनांक का इंतज़ार करते हैं तो फॉर्म सर्वर डाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो जल्दी से आप फॉर्म भरवा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।